मैं डॉक्टर योगिता डोगरा बेसिकली बिलोंग्स टू पौंटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड मैरिड इन कुमारसन। तो आज हम बेसिकली किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि बेसिक स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ में हुई है। उसके बाद जो मैंने MBBS की है वो मैंने IGMC से की है एंड देन आई डिड माई MD पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम PGI चंडीगढ़ एंड उसके बाद मैंने KNH में एंड रिपन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। रिपन से देन आई वॉज सेलेक्टेड ऑन सिंगल सीट, इट वॉज अ नेशनल लेवल सीट in Delhi AIIMS for DM, means super specialization in infertility and IVF, that is called as DM reproductive medicine. So Delhi AIIMS से मैंने 3 साल की अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन की है जिस IVF एंड इनफर्टिलिटी में। तो उसके बाद आकर मैंने KNH में 1 साल अपनी सेवाएं और दी हैं। बट नाउ I have opened my own, I'm opening, basically planning to open my own IVF center in New Shimla, Shimla. And what is the main aim behind this, opening this IVF center? You must have heard so many gynecologists are practicing this infertility and IVF. So what is special about us? So basically हिमाचल में कोई भी एक डेडिकेटेड फर्टिलिटी सेंटर जिसको हम बोलें कि जो सिर्फ IVF एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है वो कोई भी एक भी सेंटर नहीं है। एंड कहीं पर भी कोई भी जो इनको ट्रीटमेंट देने वाला जो डॉक्टर है वो भी कोई भी कहीं पर भी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है जो जिसने सिर्फ इसी में ही शिक्षा प्राप्त की हो। सो आई एम बेसिकली द फर्स्ट सुपर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड इन हिमाचल and I was 3rd candidate in Delhi AIIMS from this seat. So basically infertility and IVF का I think थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को थोड़ा knowledge होगा, या if you want I can explain in few words. So infertility basically is conceive होने में problem होना, right? So we cannot call those persons or those couples as basically infertile, but we help in, we assist them in conception. So infertility related problems में जो आमूमन पाया गया है कि यूजुअली पेशेंट्स का क्या होता है कि इनिशियली इन्वेस्टिगेशंस एंड इनिशियल डायग्नोसिस में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा वो एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक से तीसरे क्लिनिक में दे जस्ट गो ऑन वेस्टिंग देयर टाइम एंड उनको फाइनल जो डायग्नोसिस होता है एंड जो फाइनल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है वो उन्हें नहीं पता चल पाता है। सो हमारा एम ये रहने वाला है कि बिकॉज we have done the deep knowledge in this subject, so I will be providing the diagnosis and the investigation part, maximum 2 months, that's it. I will try to finish the investigation and will try to give the plan of treatment in 1 month only, 1 month or 2 months, and that would be, the investigation would also be at the advanced level, not the investigations जो हमारी western world में outdated हैं, we will not be providing those facilities. So that would be an advanced technology basically. And another thing is हमारी स्टेट से अभी तक सभी पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम के लिए, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं चंडीगढ़, जालंधर या लुधियाना, अपने मतलब हिमाचल से बाहर जाना पड़ता है इस प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज क्योंकि IVF जैसी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। शिमला में तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है IVF लैब, देयर इज़ नो IVF लैब इन शिमला। सो और ऊपर से ये वाला ट्रीटमेंट जो होता है, इट इज़ नॉट जस्ट द वन टाइम ट्रीटमेंट, पीपल हैव टू स्पेंड 15 days एंड दे हैव टू गो अगेन एंड अगेन, मतलब 1 महीना 2 महीना अगले महीने भी जाएंगे, तो इट इज़ अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट एंड इट इज़ एन एक्सपेंसिव वन ऑल्सो, मतलब कॉस्ट वाइज ऑल्सो दिस ट्रीटमेंट कॉस्ट रियली इन लैक्स। तो हमने जो है वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज अंडर वन रूफ एंड दैट टू very economical and very affordable price. Just the costing would be just to sustain ourselves and nothing from the from the patient perspective. So my aim is, because opportunities की बात करें तो मुझे opportunities out of हिमाचल, out of country के लिए भी बहुत सारी opportunities मिल रही थी, because being a DM from AIIMS Delhi, you get to get so many opportunities. But then why I have
plan to open this center at Himachal, because इतने साल यहाँ पर मेरे probably 18 प्लस का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है. 18 साल से मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है. एंड आई हैव सीन सो मैनी पीपल, सो मैनी जिनको कोई सुनता भी नहीं है. ये इस वाली फर्टिलिटी से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं. इनफैक्ट आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो इतनी भरी हुई ओपीडीज रहती हैं कि वहाँ पर इन पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती है. और ऐसा नहीं है कि हिमाचल में इनफर्टिलिटी नहीं है. वर्ल्ड वाइड रेट इज़ 15% इनफर्टिलिटी, एंड इट इज़ देयर इन हिमाचल ऑल्सो. बिकॉज लास्ट 1 ईयर में मैंने इनफर्टिलिटी ओपीडी की है, एंड you'll be surprised to know that it is like more than 1000 OPD in 3 months. Roughly 3 months, it is more than 1000 OPD. So infertility is prevalent in Himachal also. So coming on to the IVF setup that we have done in Shimla, the machinery part we have basically the machinery part is the best of the best technology. We have the ICSI machine that is UK based, and we have the workstations that is the best quality that has been imported from Denmark. So this is, मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूँ, ये इसलिए कि जो जितनी भी यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेंगी वो सारी स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज होंगी बेसिकली. सो देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी एंड नो कॉम्प्रोमाइज इन द द पेशेंट का टाइम किसी भी चीज़ में किसी भी एंगल से वेस्ट नहीं होगा इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए. एंड and another thing, whenever our patients go to other cities, so they always have one point, because मेरे पास 1 ईयर में जितने भी पेशेंट्स वापस आते थे बताते थे कि हम चंडीगढ़ गए थे, क्योंकि मुझे भी यहाँ से अभी 1 साल पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ रहा था IVF के लिए, जिनको बहुत ही ज़्यादा IVF की ज़रूरत थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज इन KNH. तो वो लोग पेशेंट्स वापस आके मुझसे डिस्कस करते थे कि मैम हमें थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे, कि क्योंकि ऑब्वियसली द टीम इज़ डिफरेंट, द एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, एंड देन दे हैव टू स्टे फॉर 15 days. So transparency is very important in this treatment. So because हम जो embryos हम इसमें बनाते हैं वो एक लैब में बनाए जाते हैं, so transparency and trust is very important. So that will be our utmost important, मतलब will be the priority. So I think basically हमारा एम यही है कि हम सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ प्रोवाइड करें with best of the technology, best of the expertise, and very affordable rates, so that our patients need not go outside Himachal Pradesh. And if anything you have, if any queries, or I would be more than happy to answer your queries related to this. Success rate in general in the best of the IVF laboratories, even in the worldwide जो हमारी IVF lab setups हैं, best of laboratories में it is 30 to 40%, but it depends on the technology and it depends on the patient profile, the success rate. It is not 30% for every patient. So if your patient is doing all the basic parameters, everything is all right, but something is hampering or hindering her to conceive, so the maximum success rate is 30 to 40%. But if suppose you must have heard donor IVF cycles, so in donor cycles in which the woman herself is not able to produce eggs, but हमें वो eggs किसी donor फीमेल से लेने पड़ते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट इज 60 to 70%, बिकॉज जो डोनर्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनके एग्स हेल्दी होते हैं, सो दैट द सक्सेस रेट वेरीज. डोनर के लिए बाय अब हमारे पास ART रूल्स नए आए हैं 2022 में. सो नाउ द ART, अकॉर्डिंग टू ART रूल्स, there is separate ART clinic and ART bank. So now we don't have to retrieve eggs from the donors directly. So my will be ART clinic, not ART bank. I can basically recruit donors through ART bank. So अभी तो obviously हिमाचल में there is no concept of donors and surrogates, but I think over time maybe with awareness and all,
maybe we can do something about that. हाँ जी, नहीं, there is no collaboration with anybody. This is an independent first infertility center in Himachal. There is no collaboration with any of the other fertility centers. मैम सवाल मेरा आपसे ये है, यू आर टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी सेंटर. पहला सवाल ये कि आपने बताया कि यू वांट टू सर्व टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश. सवाल लेकिन ये है कि आपने सरकार को भी इस विषय में कोई सुझाव दिया? बिल्कुल, मैंने 1 साल वापस डीएम जब मैं करके आई हूँ तो मैंने 1 साल यहाँ पे काम किया है और सरकार ने मुझे सपोर्ट भी किया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा जो है हमारा सुपर स्पेशलिटी सेल भी क्रिएट हो गया था जिसमें हमारी पोस्ट भी क्रिएट हुई थी एंड आई वाज पोस्टेड आल्सो. बट बिकॉज IVF सेटअप दैट इज लाइक the infrastructure, the manpower, the logistics, that takes a whole of time. And you thought that government has some lack. It was taking time. Yeah, infrastructure also and the resources also, then the manpower also, because it is not a because देखो अभी मैं प्राइवेट में कर रही हूँ तो the whole responsibility is mine, right? But when it is through the government, then the manpower, it will be recruited through government, the logistics, it will come through government. I tried 1 year, 1 साल तक मैंने कोशिश की, but I could not find the something positive response about the infrastructure, about the logistics. Probably हो सकता है 2-3 साल में हो भी जाता, but टाइम बहुत निकल रहा था. मतलब I could not wait for 2-3 years, जबकि मेरी 18 years की जॉब है. I left the government job. That is why. दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि गवर्नमेंट के बस की तो बात नहीं थी. नहीं, गवर्नमेंट के बस की बात है, बट टाइम फैक्टर. या लेकिन दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश के लोग क्या इतने सक्षम हैं कि वो इतना महंगा ट्रीटमेंट करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी OPD ही देखी है मैंने पूरे 1 साल. एंड फॉर दिस पेरेंटहुड द कपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट. यू विल नॉट इमेजिन ऑल्सो. You can't imagine also. आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 1 will be the anesthetist and 1 will be the embryologist and 1 will be the staff nurse. And initially because अभी हमने छोटे लेवल पे शुरू किया है and I would also like to see कि कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है. तो फॉर द टाइम बिंग आई एम दी ओनली गायनेकोलॉजिस्ट. बट अगर मुझे लगता है कि मुझे स्टाफ का और या गायनेकोलॉजिस्ट की और ज़रूरत पड़ती है देन डेफिनेटली आई विल रिक्वायर मोर. आपके सेंटर में कितनी कॉस्ट पे पड़ेगा एज कंपेयर और दूसरे सेंटर्स में कितनी? उसमें एक्चुअली देखिए, अब हम अगर IVF का बाहर अपनी स्टेट से बाहर का हम जाते हैं तो इट वुड बी लाइक द कॉस्ट इज अराउंड 2.5 to 3 plus, राइट? एंड दैट वुड एड एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द पेशेंट बिकॉज उनको वहाँ पे 15 दिन रहना है, आना जाना, एंड नॉट वन टाइम. इट इज़ लाइक मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर. अगर फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड देन अगर नहीं होता है तो देन यू गो फॉर सेकेंड साइकिल ऑल्सो. सो देर इज मेंटल एंड द फिजिकल ट्रॉमा, बोथ द थिंग्स आर देयर. बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि द चार्जेस विल बी एज पर द पेशेंट प्रोफाइल ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट को डोनर की ज़रूरत है कि नहीं है, पेशेंट को कितनी दवाइयों की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है. सो आई थिंक प्रॉबेबली इट विल कॉस्ट मिनिमम, बिकॉज जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, अभी आप खुद ही मैंने आपको बताया कि जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी इससे रिलेटेड हमारा लैब का पार्ट रहता है, वो हमने सारा प्रोक्योर किया है फ्रॉम आउटसाइड हिमाचल, बिकॉज नथिंग इज अवेलेबल इन हिमाचल. एवरीथिंग हैज़ बीन बॉट फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम चंडीगढ़, एवरीथिंग. सो इट विल बी अराउंड 1.1 to 1.25. It will be very economical. It is just to sustain ourselves, That's it. मैम, कुछ हॉस्पिटलों में नीम केयर और आयुष्मान कार्ड भी चलता है, क्या आपके सेंटर में भी इस तरह की कोई सुविधा मिलेगी? I will try to register for that thing also, because I think जहाँ पर भी पेशेंट को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिले, so I'll be more than happy. But अभी मैंने क्योंकि just I'm in the starting phase, so I'll see कि मुझे कहाँ पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है, so I'll register for that thing also. Thank you for your suggestion. सरकार से भी कोई हेल्प मिली है? सरकार से तो किसी तरह की हेल्प तो नहीं है. मतलब मैंने स्वावलंबन योजना के तहत मैंने अप्लाई किया था, वो मुझे आई हैव अवेल्ड दैट अपॉर्चुनिटी. मैडम, रीजन क्या रहता है इसके पीछे? क्योंकि जब भी इस तरह की दिक्कत होती है कोई सिरबंदियों में, तो ये माना जाता है कि औरत ही जो है वो उसको दोषी ठहराया जाता है, पुरुष प्रधान. बिल्कुल बिल्कुल.
मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इसलिए ऐसा है, बट नहीं, जब भी हम कोई भी इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, दैट इज वाई मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ कपल, आई एम नॉट सेइंग इनफर्टाइल वुमेन, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई कपल आता है तो हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इवैल्यूएट किया जाता है साइमल्टेनियसली। इट इज नॉट कि हम पहले फीमेल को इवैल्यूएट करेंगे और फिर अगर कुछ नहीं निकला तो हम मेल को इवैल्यूएट करेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, वी इवैल्यूएट द मेल एंड द फीमेल पार्ट साइमल्टेनियसली। एंड इट इज नॉट कि सिर्फ मेरे पास बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं और मेल इनफर्टिलिटी पूरे हिमाचल में कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। एंड मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो ऑन द राइज बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और आर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स. So there are so many reasons behind that because of our occupational hazards also. The male infertility is also on the rise and we will be providing treatment for male infertility as well. Ma'am, what are the harms Of? infertility? Any harm? अगर Any harm of infertility or infertility related treatment? Infertility का तो यही harm है कि बच्चा नहीं हो रहा I'm है. talking about its related treatment. ओके वॉट एवर IVF जो बोलते हैं। आईवीएफ में मैं बताती हूँ. आईवीएफ में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आईवीएफ बता देती हूँ होता क्या. आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं, राइट, जो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं. तो अब वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें एग्स चाहिए और स्पर्म्स चाहिए. एग्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फीमेल से मिलेंगे. बट वो एग्स कैसे मिलेंगे? बिकॉज वी हैव टू गिव सो मेनी इंजेक्शंस टू द पेशेंट सो दैट वी कैन रिट्रीव द एग्स, राइट. तो वो गोनाडोट्रोपिन्स हमारे इंजेक्शंस होते हैं जो यूजुअली हम पेशेंट्स को देते हैं. दैट इज यूजुअली गिवन फॉर 10 days रफली ड्यूरिंग आईवीएफ साइकिल एंड वो वॉश आउट हो जाते हैं. इट इज नॉट कि भाई उनका कोई प्रोलॉन्ग्ड कोई इफेक्ट रहने वाला है. इट इज जस्ट टू मेक द एग्स, देन वी रिट्रीव द एग्स एंड देन वी फर्टिलाइज देम विद द स्पर्म्स इन द लेबोरेटरी. सो इट इज एज सच. हाँ, ड्यूरिंग आईवीएफ जो हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट होता है इट इज वेरी वेरी लेस. वो उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनके बेसलाइन एग्स बहुत ज्यादा होते हैं. अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? मे बी 1%. एंड अनदर जो हम कॉम्प्लिकेशन हम आईवीएफ में गिनते हैं वो ट्विंस को गिनते हैं. हम ट्विंस को भी कॉम्प्लिकेशन मानते हैं बिकॉज ट्विंस को भी पालना और बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यूजुअली इनफर्टाइल कपल्स आर वेरी हैप्पी विद द ट्विंस. कितना टाइम से रखते हैं इसको आप जो जो हमारे एम्ब्रियोज, हाँ राइट, जैसे हम एम्ब्रियोज हम बनाते हैं जो लेबोरेटरी में, तो क्योंकि हमारा एम रहता है बिकॉज पेशेंट ने इतने पैसे खर्च किए हैं, इट इज़ नॉट कि हमें 1 एम्ब्रियो चाहिए. हमारा एम रहता है मल्टीपल एम्ब्रियोज हमें मिले, ताकि अगर पेशेंट का फर्स्ट साइकिल भगवान ना करे अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो हम जितने भी एक्स्ट्रा सुपर न्यूमरी हमारे एम्ब्रियोज रहते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो फ्रीज हो सकते हैं, उन्हें हम फ्रीज कर लेते हैं. एंड वो फ्रीजिंग जो फैसिलिटी है दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल एट आवर सेंटर. इन एम्ब्रियोज को हम 10 years तक फ्रीज कर सकते हैं. कुछ भी उनको कोई हार्म नहीं होता है. एक बच्चा अगर हो जाता है वही कपल वापस आके दूसरा बच्चे के लिए भी हम जो है फ्रीज साइकिल हम बोलते हैं वो कर सकते हैं. नो इश्यूज इन दैट. डॉक्टर आप कह रहे हैं फर्स्ट है ये हिमाचल में आपका सुपर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी सेंटर फर्स्ट है. ऑल्दो मैंने वही बताया कि बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं इनफर्टिलिटी को, बट आईवीएफ लैब सबके पास नहीं है. ये भी कह रहे हैं ये जो फर्स्ट फ्लोर में तारा हॉस्पिटल है ये भी तो कह रहे हैं वो कैंप्स लगाते हैं आके यहाँ पे. दे हैव नो आईवीएफ लैब, ठीक है. अब जैसे मैं हूँ, मैं कहीं बाहर जाके कैंप लगाती हूँ, बट मेरी लैब तो चंडीगढ़ मतलब शिमला में है ना. अगर मैं चंडीगढ़ जाके वहाँ पे अपना बैनर लगा के मैं कैंप करती हूँ फ्री कंसल्टेशन, दैट डज नॉट मीन कि मेरी वहाँ पे लैब है. बेसिकली यू नीड अ लैब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो सेंटर्स टाई अप करते हैं उसमें सिर्फ पेशेंट ग्रैब किया जाता है, पेशेंट रिक्रूट किए जाते हैं बेसिकली. और बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हम स्टिमुलेट करते हैं, जो मैंने बताया इंजेक्शंस देते हैं एग्स बनाने के लिए. तो जब वो एग्स बिल्कुल ऑप्टिमल साइज के हो जाते हैं, उसके बाद जब हमने जो रिट्रीवल प्रोसेस होता है उसके लिए उनको चंडीगढ़ भेज दिया जाता है, क्योंकि लैब का सेटअप इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव. जैसे आप बोले कि 30 से 40% जो है सक्सेस रेट है, यदि वो सक्सेस नहीं हो पाता तो अगली बार आप उसको डिस्काउंट देते हैं कि नहीं? क्योंकि आप ये बताइए कि इंजेक्शंस जो फर्स्ट टाइम लगे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इंजेक्शंस लगेंगे ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो प्रोसीजर जो मीडिया लगाया हमारा, जो हमने एम्ब्रियोज बनाए, जो भी उसमें हमारे कंज्यूमेबल्स यूज हुए, वो दोबारा यूज होंगे ना, दोबारा से होंगे. हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को मैक्सिमम जो है फर्स्ट साइकिल में ही कंसेप्शन हो जाए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. डॉक्टर योगिता जी, क्या ये सेंटर काम करना शुरू कर दिया और कहाँ पे? नहीं, ये सेंटर कब तक शुरू होगा ये सेंटर? इस सेंटर का कल इनॉग्रेशन है एंड 25 जुलाई इज वर्ल्ड आईवीएफ डे, जिस दिन वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1978. सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेंटर ऑन 25 जुलाई.
कहाँ पर? न्यू शिमला सेक्टर 3।